गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं कक्षा 10 के लिए लेके आई हूँ चार्ट सीरीज, और इस सीरीज में हम क्या करेंगे, ये कक्षा 10 के जितने भी पार्ट, जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर का वन शॉट में करके एक चैप्टर आपको पढ़ा दिया जाएगा। मतलब एक चैप्टर एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होगी। ठीक, आप लोगों को एक महीने के अंदर अंदर आपके बुक का सारा चैप्टर का वन शॉट आपको इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ना चाह रहे हैं त्रिकोणमिति। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर गेनिंग ये सब्जेक्ट है और ये टॉपिक है, सबसे ज्यादा नंबर ये टॉपिक लेता है। और बहुत बच्चे कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टफ होता है, तो आप लोग पढ़िए, देखिए अगर आपको टफ लग रहा है फिर बताइए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति होता है क्या, पहले तो जानिए त्रिकोणमिति क्या होता है। ये दो शब्द मिलकर बना है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नो का मतलब होता है त्रिभुज, ठीक है। मेट्री का मतलब होता है मापन। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब त्रिभुज का मापन, ठीक है। त्रिभुज कैसा है, उस त्रिभुज का जो भी मापन रहेगा उसे हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आया? आगे बढ़िए। सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे पिछली कक्षा में पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कोई भी 90 डिग्री के कोण वाला एक त्रिभुज ले लीजिए, मतलब एक ऐसा त्रिभुज लीजिए जिसमें कोई भी एक एंगल या कोण 90 अंश का हो। ठीक, इस ट्रायंगल यानी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण। ठीक, और अगर हमारा थीटा यहाँ पे 90 अंश को हम थीटा नहीं लेंगे, थीटा वाला डिफरेंट होता है। थीटा की जो सामने वाली भुजा है उसको तो हम लंब बोल देंगे, ठीक। लेकिन थीटा जिससे खड़ा है, जिससे चिपटा हुआ, जिसके पास है, उसको बोलेंगे आधार। जैसे हमारा घर है ना, हमारा घर किस चीज पे खड़ा है? नींव, आधार पे खड़ा है। हमारा घर एक नींव पे बना है, आधार पे बना है। बिल्कुल वैसे थीटा जिस पे बना है उसे हम बोलेंगे आधार। थीटा जिस पे चिपका है वो आधार। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी वो ऑलवेज कर्ण रहेगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि आपका जो भी कर्ण है, चाहे वो कुछ भी हो, उसका जब हम स्क्वायर यानी वर्ग करेंगे तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग करके जोड़ देने पे सेम आएगा। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग। बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होगा दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के। ठीक है, लगाते हैं। इस कर्ण की जगह क्या है आपका? AC का वर्ग। लंब कितना है? AB का वर्ग। आधार कितना है? BC का वर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो आपको इसी में सारा फॉर्मूला, मान लीजिए हमने आपको दे दिया कि आपका लंब है 3, कर्ण है 5, आधार निकाल दीजिए। ठीक है, तो शुरू करते लगाना। तो कर्ण कितना दिया है? 5 का वर्ग बराबर AB का वर्ग। AB क्या है? लंब कितना है? 3 का वर्ग, ये भी दिया है, प्लस BC दिया नहीं, BC नहीं दिया है, BC निकालना है, BC को BC रहने देंगे। अब सॉल्व करिए। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, BC का वर्ग BC स्क्वायर। 9 को इधर भेज दी क्योंकि हमको BC चाहिए ना, तो उसके अलावा जो भी उसको हटाएंगे वहां से। 9 इधर जोड़ इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 25 में से 9 करेंगे घटा देंगे, 25 में 9 जाएगा 16, BC का वर्ग। अब 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। ठीक, वर्ग से वर्ग काट दो तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? 4। क्लियर? ऐसे जो भी मान आपको नहीं पता होगा आप बिल्कुल इसी तरीके से उसका मान निकाल लेंगे। लिख लीजिए। आपको अगर मान लीजिए हमने तो आधार कर्ण पूछा होगा तो कर्ण को रहने दीजिएगा और बाकी सबको हल करिएगा, और अगर लंब पूछा हो तो लंब को ए भी रहने देंगे, बाकी सबको हल करेंगे, सब वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, लिख लीजिए, इरेज करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जानिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। व्हाट इज त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, ये भी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है ना, तो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। तो पहला होता है हमारा साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है कोटेंजेंट,
पांचवा होता है सेकेंड, लास्ट और छठवां होता है कसेकेंड। ठीक, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? साइन को साइन, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोटेंजेंट को कॉट, सेकेंड को सेक, कसेकेंड को कसेक। दरअसल एक बार बोर्ड के पेपर में ये भी पूछ दिया था कि कसेक का संक्षिप्त रूप क्या होता है, यानी कसेकेंड का संक्षिप्त रूप क्या होता है। तो कसेकेंड का क्या होता है? कसेक, सेकेंड का सेक, कोटेंजेंट का कॉट, टेंजेंट का टेन, कोसाइन का कॉस, साइन का साइन। बस आपको स्टार्टिंग के 3-3 नंबर लेने हैं, 3-3 अक्षर उठा लेने हैं, बाकी छोड़ दे। बस लास्ट में हमको 3 की जगह 5 लेना है, क्योंकि वो फिर कॉस हो जाएगा ना, तो उसका कोई मतलब नहीं। समझ में आया? यहाँ तक लिख लीजिए। हो गया? अब आपको जानना है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज कर रहे हैं। बस आपको स्टार्टिंग के 3 याद करने हैं, बाकी आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है? साइन थीटा का मान होता है लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे में कर्ण, टेन थीटा का मान होता है लंब बटे में आधार। बस अब यहां से उल्टा करना है। टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक, साइन का उल्टा होता है कसेक। ठीक है? ये सब एक दूसरे के उल्टा है। तो कॉट किसका उल्टा है? टेन का, मतलब आधार ऊपर चला जाएगा, लंब आ जाएगा नीचे। सेक किसका उल्टा है? कॉस का, तो कॉट चला जाएगा ऊपर, आधार आ जाएगा नीचे। कसेक किसका उल्टा है? साइन का, तो कॉट चला जाएगा ऊपर, लंब आ जाएगा नीचे। अब सबका मान उठा उठा कर रख दीजिए। लंब का मान क्या है? लंब आपका 3 है, कर्ण कितना है? 5 है। ऐसे करके आप सबका मान रख सकते हैं। ठीक है? तो सबका मान त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आपको पता चल जाएगा। ठीक है? अब आगे देखिए। बहुत बच्चे बोलेंगे कि इतना याद करने में दिक्कत होगी, कैसे याद करें इतना? जब आप लोग को इतने टाइम में नहीं याद हुआ, तो इतना जल्दी टाइम होने याद होने में थोड़ी तो मुश्किल आएगी ना। तो उसके लिए एक तरीका है, लाल बटे कक्का, लाल पूरे के बटे में कक्का। आपको बस ये याद रखना है। कैसे ये याद होने से काम चल जाएगा? इस पर लाइन से तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात रख दो। साइन, कॉस, टेन। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कसेक। ठीक है? तो अगर साइन की बात करेंगे तो L मतलब लंब, ध्यान रहे, L मतलब लंब, A मतलब आधार और K मतलब कर्ण। तो साइन का क्या है? लंब बटा में कर्ण। कॉस का क्या है? आधार बटे में कर्ण। टेन का क्या है? लंब बटे में आधार। कॉट का क्या है? आधार बटे में कॉट। इसका उल्टा हो जाएगा, तो जो ऐसे था उसको ऐसे लिख देंगे। तो कॉट की जगह आधार बटे लंब, सेक की जगह कर्ण बटे आधार, कसेक की जगह कर्ण बटे में लंब। अब सबकी वैल्यू आप रखिए। लंब कितना दिया है आपका? 3 दिया है। कर्ण कितना दिया है? 5। आधार कितना दिया है? 4। कर्ण कितना दिया है? 5। लंब कितना दिया है? 3। आधार कितना दिया है? 4। अब ये सब एक दूसरे के उल्टे ही हो जाएंगे, फिर भी आप देख लीजिए। आधार कितना हो जाएगा? 4। लंब कितना हो जाएगा? 3। कर्ण कितना दिया है? 5। आधार कितना दिया है? 4। कर्ण कितना दिया है? 5। लंब कितना दिया है? 3। ठीक है? आपसे अगर क्वेश्चन में बोले कि सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालिए और 2 भुजाएं दे दें, तो आप तीसरी पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे और फिर उसके बाद सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल लेंगे इस तरीके से। ठीक? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज किया जाए। जैसा कि मैंने बताया कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है, सेक कॉसेक कॉस का उल्टा होता है, उसी तरीके से वो लिख के भी समझ लीजिए। साइन थीटा किसका उल्टा होता है? कसेक का। एक फॉर्मूला। कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का।
दूसरा फॉर्मूला, tan किसका उल्टा होता है? कॉट का। इसके साथ में एक और बात होती है tan में जो अधिकतर पूछी जाती है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, क्लियर है? tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। ये फॉर्मूले आपके फॉर्मूले अब शुरू हो रहे हैं, अब सिर्फ फॉर्मूले जा रहे हैं। हो गया? सीरीज कर रहे हैं। आपको अब 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लर्न करने हैं जिन पे आपका चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला। अगला होता है 1 प्लस, यहाँ भी थोड़ी सी गलती हो गई है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कसेक स्क्वायर थीटा। अब आप बोलेंगे ये होता कैसे है, तो प्रूफ करके भी दिखाना होगा। प्रूफ करके आप अगर मान लीजिए एग्जाम में फॉर्मूले में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको वैल्यू रख के भी निकाल देंगे फटाक से। साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है अगर आपको ये पता रहा तो? लंब बटा में कर्ण का वर्ग चल रहा है ना, तो दोनों का वर्ग, प्लस cos थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे में कर्ण का वर्ग। ठीक, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा? कर्ण का वर्ग, कर्ण से कर्ण कैंसिल, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, लंब और आधार का वर्ग जोड़ने से क्या आ जाएगा? कर्ण का वर्ग, नीचे भी कर्ण का वर्ग, ये दोनों कट के बना दे, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, बिल्कुल वैसे ये दोनों आपको अपने से करना है। tan की जगह लंब बटे आधार रखेंगे, sec की जगह क्या रखेंगे? sec की जगह रखेंगे कर्ण बटे आधार, cot की जगह क्या रखेंगे? आधार बटे में लंब, cosec की जगह क्या रखेंगे? कर्ण बटे में लंब। ठीक, आपको वो अपने से प्रूफ करना है। अब देखिए इनसे 3 फॉर्मूले और बनते हैं। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 से क्या बनेगा? अगर कोई पूछे यहाँ से कि sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता दो तो cos को हम उधर ढकेल देंगे। तो ये पहला फॉर्मूला में, दूसरा क्या बना था? 1 में से cos स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा क्योंकि तो इधर एक प्लस था। बिल्कुल वैसे अगर कोई पूछ दे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 में से sin घटा देंगे। तो फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले बन गए। ठीक है, उनसे बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूले बनाने हैं। हम बीच वाला तो आप करेंगे, हम इधर वाला बता देंगे। कॉट स्क्वायर थीटा कोई वैल्यू पूछे तो 1 को इधर भेज देंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ऐसे ही आप पता करिए कि 1 किसके बराबर होगा, कॉट को उधर भेज दीजिएगा तो 1 की वैल्यू निकल जाएगा, मतलब कितना करने में 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना लिखिए पहले। बेस करें,
इसके अलावा जो प्लेलिस्ट रहेगी उस प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। जैसे हम ये त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसकी पहली प्रश्नावली, दूसरी प्रश्नावली, तीसरी प्रश्नावली ये दूसरे प्लेलिस्ट में की जाएगी। ये समझ में आया। अब हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोण के मान कितने होंगे। 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। इसमें साइन थीटा में, कॉस थीटा में, टैन थीटा में, कॉट थीटा में, सेक थीटा में, कसेक थीटा में। थोड़ी सी मेरी लाइन टेढ़ी हो जाएगी, माइंड मत करिएगा लोग। बस एक और लाइन होगी। सबसे पहले शुरू करना है तो साइन में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 2 3 4 लिखना है। 1 गिनती लिखने की आती है, 0 शुरू करना है, 0 से 0 1 2 3 4 इतना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत। छोटा छोटा लिखे 1 2 3 4। और कुछ नहीं करना है, सब में दे देना है 4 से भाग, ठीक। 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड। अब देखिए क्या होते हैं, ये कट के आपको कितना आ जाएगा 1, तो इसको 1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 ये नहीं कटेंगे, ये ऐसे रहेंगे, ये कट के क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 लिख दें, 1/2। अब ये तो नहीं कटेंगे तो ये जैसे तैसे रहेंगे और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 में 4 डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे कि सबको अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट इतना, अंडर रूट इतना, अंडर रूट इतना, अंडर रूट इतना, अंडर रूट इतना। अंडर रूट 0 की वैल्यू 0, अंडर रूट 1/4 की वैल्यू क्या होगी, 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1 आ जाएगा और 4 का अंडर रूट 2, 2 का 1 4 होता है ना, तो 1/2 आ गया। ये 1 का तो 1 हो जाएगा, लेकिन करनी में 2 का वर्गमूल कुछ नहीं होता है, करनी में 2 ही रहेगा, ठीक। बिल्कुल वैसे ये देखिए ऊपर करनी में 3 तो नहीं हटेगा, करनी में 3 का वर्गमूल कुछ नहीं होता है, दशमलव में रहेगा तो उससे मतलब नहीं है। तो करनी में 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, इसका क्या हो जाएगा 1, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा ना। अब कुछ नहीं करना है आपको, साइन में आप ऐसा चल रहे थे, कॉस में आप उल्टा आ जाइए, ठीक है। कॉस मतलब अगर आप 0 से चल रहे हैं तो कॉस में 0 इधर से शुरू होगा, ये 1/2 इधर आ जाएगा, 1/2 ये तो यही रहेगा, ये इधर आ जाएगा, बस दिशा बदल गई, ये इधर से चले वो मार्क से इधर से चले, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि tan थीटा जो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। sin थीटा मतलब 0/1, तो 0/1 की वैल्यू क्या आएगी, 0/1 की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। यहाँ पे 1/2 और पूरे के बटे में करनी में 2 बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 बटे करनी में 3, ठीक है। इसे अच्छे से लिख देना, ध्यान दीजिए आप लोग खुद ही इतने समझदार है, फिर भी लिख देना है 1/2 पूरे के बटे में करनी में 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया है तो 1 बटे करनी में 3 बचा है, ठीक है। अब इतना अपॉन इतना करेंगे सेम कट जाएंगे तो 1 आ जाएंगे। ये देखिए करनी में 3/2 और 1/2, अगर दोनों डिवाइड कर नीचे और नीचे कट जाएगा तो ऊपर करनी में 3 आ जाएगा और 1/0 है ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, अनंत। क्यों इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, अपरिभाषित होता है
क्योंकि हम 0 से अगर 1 में डिवाइड करने जाए तो वो डिवाइड कभी कटेगा नहीं, 0 0 0 0 0 0 चलता रहेगा, उसकी कोई परिभाषा नहीं थी, इसलिए उसको अपरिभाषित बोलेंगे। ठीक, इसीलिए किसी भी नंबर के नीचे हम 0 नहीं लिख सकते। ठीक है, किसी भी नंबर के नीचे 0 लगा तो आप समझ जाएंगे उसका मतलब अनंत यानी अपरिभाषित। अब कॉट भी 10 का उल्टा चलता है, आपको पता है, तो 10 का उल्टा चला दीजिए, इधर 0 शुरू था ना, इधर 0 शुरू हो जाएंगे। ठीक, सेक सेक में अब आए ना आप एक बात सुनिए, सेक किसी का उल्टा होता है। अभी तो हम पढ़ रहे थे कि सिर्फ दिशा उलट रही है ना, अब देखिए अब इसमें ये किसी के एकदम उल्टा, अगर कोई ऐसे है तो ये ऐसे चला जा रहा है, तो सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस अगर 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको उलटना है ना, तो ये भी 1/1 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, इसको उल्टा करना है तो 2/करनी में 3, अब इसको उल्टा करना है तो करनी में 2/1 यानी करनी में 2, इसको उल्टा करना है तो 2। अब देखिए 0 को जब हम उल्टा करेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा ना, फिर से 1/0 यानी अनंत, इनफाइनाइट। ठीक, बिल्कुल वैसे ही कसेक में भी, कसेक में 0 का उल्टा क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 यानी 1/0 यानी ये भी अनंत से ये शुरू ही हो रहा है। या फिर ऐसे देख सकते हैं इससे कैसे चल रहा है तो कसे कैसे चलेगा, या फिर इसके बट्टे में उल्टा कर दीजिए, तो 1/2 का उल्टा 2, 1/करनी में 2 का उल्टा करनी में 2, करनी में 3/2 का उल्टा 2/करनी में 3, 1 का उल्टा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 यानी 1। ठीक है, इतना लिख लीजिए। हो गया, इरेज कर देना है। अब इस तरह के थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। आपसे बोल दे कि साइन 30 डिग्री में से माइनस करिए कॉस 60 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन दे दे। ठीक है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबकी वैल्यू जैसे अभी अभी हम डिग्री देख रहे थे, तो साइन में 30 की वैल्यू कितनी थी, साइन में 30 की वैल्यू कितनी थी, 1/करनी में 2, नहीं 1/2 थी, 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी थी, 1/2, 1/2 में से 1/2 जाएंगे 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब भी आपके ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से दिया तो आप बुक से देखिएगा, जहाँ पे आपको वैल्यू में दिक्कत होगी वैल्यू देख के आप पुट करेंगे। आप 5 क्वेश्चन लगाएंगे फिर उसके बाद आपको सारी की वैल्यू लॉ मिलेगी, 5-10 क्वेश्चन लगा लेंगे सारी की वैल्यूज अपने आप लॉ में मिलेगी। ठीक है, वैल्यू में कंफ्यूजन ना करिएगा। अब जैसे पिछले वाले, अब इससे पहले मैंने बताया था उस पे क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। आपको मान लीजिए ट्रायंगल बस अच्छे से बना देते हैं। मान लीजिए आपको
ये दे दिया है आपका 25, ये दे दिया है 7 और ये पूछा है x है। तो आप ऐसे तो ये निकाल लेंगे, लेकिन मान लीजिए आपसे पूछ दे साइन a की वैल्यू बताइए। a क्या है? a का मतलब जो a पे एंगल बन रहा है, a यहाँ बन रहा है ना, तो यहाँ आपका थीटा बन रहा है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा लंब, कर्ण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आधार, हो जाएगा ये जो इससे चिपका है आधार, ठीक है। तो साइन a की वैल्यू लंब बटे में कर्ण, यानी 7 बटे में 25। साइन ए तो निकाल ली, कॉस ए की वैल्यू अगर पूछ देगी तो आधार बटे में कर्ण होता है ना। आधार हमें पता है क्या? नहीं पता है। पहले आप आधार निकालें। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे? इधर वाले का स्क्वायर और फिर जैसे मान लो 25 का कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी 7 का वर्ग प्लस x का वर्ग, ठीक। 25 का वर्ग 625, 7 का वर्ग क्या होता है 49 प्लस x का स्क्वायर। तो 625 49 को इधर भेजेंगे तो इधर आएगा तो घट जाएगा, तो कितना आएगा 576। 576 किसका वर्ग होता है? 24 का। वर्ग से वर्ग कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 24, ठीक। तो यहाँ पे रख देंगे आप 24। cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a आधार, तो a यहाँ बन रहा है ना, तो लंब ये हो जाएगा जो इसे चिपका, ये आधार। आधार है 24 और कर्ण कितना है